नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण के वध के कारण दशहरा का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कारणों से भी विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई और अन्य कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाते हैं। इस दिन को अधर्म पर धर्म की जीत के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं दशहरा मनाने के पीछे और कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हम आपको 3 मुख्य कथाओं के बारे में बता रहे हैं। पहली, भगवान राम ने किया था रावण का वध। जैसा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम सभी जानते हैं, भगवान राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के पर्व को हम सभी मनाते हैं। दूसरा, माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसी कारण अश्विन मास की दशमी तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम सभी इसे मनाते हैं। नंबर 3, पांडवों की हुई थी आज के दिन ही जीत। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि इस दिन ही पांडवों को वनवास हुआ था और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे अपने शस्त्र पुनः निकाले और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरीके की और कहानी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपके साथ इसी तरीके की कहानियाँ साझा करते रहते हैं। तो साथियों, हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।